आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जय माता दी आप सभी को। आज हम बात करते हैं एकादशी के बारे में कि एकादशी का पारण कब है, उसकी विधि क्या है, पूजा विधि, पारण कब करना है, पूजा कैसे करना है, या किस दिन पड़ रही है, 2 अक्टूबर को है या 3 अक्टूबर को है। और इसमें कुछ विशेष नियम भी होते हैं, जैसे बाल कब धुलना चाहिए, या तुलसी जी को छूना चाहिए या नहीं छूना चाहिए, तुलसी जी के क्या मतलब नियम हैं। तो इन सब के बारे में बात करेंगे और पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। जय माता दी। जय माता दी आप सभी को। आज जैसे एकादशी रहने के कई नियम हैं। एकादशी रहने से पहले क्या होता है, भोजन तो खैर सात्विक ही करना चाहिए। तो अभी तो नवरात्रे चल रहे थे, तो अभी तो भोजन तो सबके घर में लगभग सात्विक ही हो रहे होंगे। तो इसलिए आज के दिन भी जैसे कुछ चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जैसे बैगन, लहसुन, प्याज, ये सब चीज़ें नहीं खानी है आपको। हाँ, आप खाना चाहें तो जैसे बैगन वैगन मत खाइएगा, अभी दिन में भी मत खाइएगा। लेकिन अगर हाँ दाल चावल है तो आप दिन में खा सकते हैं। लेकिन रात में क्या होता है, एकादशी का व्रत रहने से पहले चावल नहीं खाना चाहिए। हम लोग यहाँ नहीं खाते हैं, अगर आप लोग के यहाँ खाया जाता है तो कोई बात नहीं। बाकी एकादशी रहने से पहले चावल नहीं खाते, और पारण में भी चावल नहीं खाते हैं। इसमें क्या होता है, रोटी ही खाते हैं। बाकी आपको एक सुबह क्या करना है, भगवान विष्णु की पूजा करनी है। अगर जैसे कोई प्रतिमा रख के भी आप पूजा कर सकते हैं, या आप भोलेनाथ की भी पूजा कर सकते हैं उनको, क्योंकि वो उनके इष्ट देव हैं, तो इसलिए आप भोलेनाथ की पूजा भी कर सकते हैं। और बात करें इसमें कि जैसे ये फलाहार वाला व्रत होता है, ऐसा कोई नहीं है कि आपको निर्जला व्रत रहना पड़ेगा। आप इसमें फलाहार कर सकते हैं, तो आप दिन में भी कुछ चाहे खा पी सकते हैं, रात में भी खा पी सकते हैं, जो भी फलाहार की चीज़ें हैं। पापाकुंशा एकादशी पाप नाशनी एकादशी होती है। इस दिन का व्रत करने से आपके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर आप एकादशी पापाकुंशा एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपने जो भी पाप किए हैं जाने अनजाने में, वो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और बात करते हैं, अगर आपको एकादशी का व्रत शुरू करना है, अभी आपको पहली बार रहना है, आपने पहले नहीं रही है, तो इससे प्लीज़ मत शुरू कीजिएगा। आप जब भी एकादशी का व्रत शुरू करें तो देव उठनी एकादशी के बाद शुरू करना चाहिए, जो दिवाली के 12वें दिन पड़ती है। आप उस दिन से एकादशी व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। पापाकुंशा एकादशी से या किसी भी और एकादशी से व्रत की शुरुआत नहीं करते हैं। जब भी व्रत की शुरुआत करते हैं तो देव उठनी एकादशी से ही व्रत की शुरुआत किया जाता है। और एकादशी तिथि की शुरुआत 2 अक्टूबर को शाम से ही हो जाती है। और लेकिन आपको रहना क्या है, आपको एकादशी का व्रत 3 को रहना है, क्योंकि 3 को क्या है कि 3 तारीख को उदया तिथि होती है सूर्य से के मुख से, तो इसलिए आप 3 को व्रत करिए। और पारण होगा शनिवार को। पारण आपको शनिवार को करना है 8:30 बजे तक। अगर आप दिन में भी करते हैं तो 10 बजे से आप 12 बजे के बीच में भी कर सकते हैं। तो इस बार 2 बार पारण है कि आप 2 बार कर सकते हैं। बाकी ये तुलसी जी का क्या है, तुलसी जी को आपको एकादशी को छूना नहीं चाहिए। एकादशी को तुलसी को नहीं छूते हैं। एकादशी के दिन तुलसी को छूने से बचना चाहिए। अगर आप वहाँ तुलसा दल के बिना भोग तो भगवान जी का अधूरा होता है, तो आप गुरुवार को ही भोग, मतलब गुरुवार को भोग निकाल लीजिए। तुलसा दल तोड़ के आप उसमें रख लीजिए, जिसे आप गुरुवार को उसका भोग लगाइए। और आप व्रत में भी खा सकते हैं जैसे। और कुछ चीज़ों के नियम होते हैं, जैसे आपको दिन में सोना नहीं चाहिए। एकादशी के दिन में सोना नहीं चाहिए, सोते नहीं हैं। तो आप सोने के लिए क्या कीजिए, जैसे आपको अगर सोना है या आप रात में नहीं सो पाते हैं, वर्किंग हैं, तो आप तुलसा दल साइड में रख के सो सकते हैं, वैसे नहीं सोना चाहिए। बाकी भोग लगाएं तो तुलसा दल के बिना भोग अधूरा होता है, तो इसलिए आप तुलसा दल डाल के ही भोग लगाइएगा। और तुलसी जी को छूइएगा मत। एकादशी के दिन उनको छूना नहीं चाहिए, उसके विशेष नियम होते हैं। और ये दान की रही बात, तो दान में एकादशी को चावल नहीं दान करना चाहिए। आपको आटा, गेहूँ, जैसे गेहूँ ही दान कीजिएगा, क्योंकि चावल तो करना नहीं चाहिए। और पूजा विधि इसकी तो मैंने बता ही दी, पूजा क्या करना है। पारण है वही सुबह 8:30 बजे तक, 6 बजे के बाद आप 8:30 बजे तक पारण कर सकते हैं। तुलसी जी को छूना नहीं चाहिए। बाकी पारण में भी आप चावल मत खाइएगा, पारण में भी इसमें रोटी ही खाते हैं। बाकी आप घी से बना भोजन खाइए तो ज़्यादा अच्छा है, इसमें तेल वगैरह नहीं यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर आप घी नहीं खा पाते हैं तो आप मूंगफली का तेल जैसे ये सब खा सकते हैं, पर सरसों का तेल अवॉइड कीजिएगा। सरसों के तेल में बनी चीज़ों से पारण नहीं। और ये बात थी कि जैसे बाल धुलने का है, तो एकादशी के दिन बाल नहीं धुलना चाहिए, आप एक दिन पहले बाल धुलिए। तो इस बार क्या है, एकादशी शुक्रवार को पड़ रही है, तो गुरुवार को बाल कैसे धुलें,
तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप बुधवार को बाल धुलिए। बाकी उस दिन आप क्या कर सकते हैं, गंगा जल छिड़क लीजिए ऊपर अपने, तो वो भी माना जाता है कि हाँ धुला हुआ है। बाकी हाँ, अगर पीरियड्स वगैरह हैं तो आप गुरुवार को धुल लीजिएगा बाल। बाकी वैसे धुलना तो नहीं चाहिए गुरुवार को, लेकिन हाँ अगर इमरजेंसी है तो आप थोड़ा वो गाय का गोबर लगा के बाल में अपने सूर्य निकलने से पहले थोड़ा सा वो गोबर लगा के, जिसे गाय का, तो उस फिर आप बाल धुल लीजिए, तो उससे दोष नहीं लगते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जय माता दी, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय माता दी।